जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमने जो है ना वो एक किताब का मैंने आपको बताना था। बहुत ही कीमती किताब है, बहुत ही खूबसूरत किताब है। और इस किताब की मैं जितनी भी तारीफ़ करूं वो कम है। और मुझे जहां तक याद है कि मैंने ये सन 2000 में गालबन पढ़ी थी। और उस वक़्त तो मुझे खैर ज़ुबानी भी याद थी, और अब तो अरसा दराज हो गया इसको पढ़े हुए। चीज़ें तो मालूम है, लेकिन उस तरह ये ज़ुबानी अब इस ज़ुबान में जिसमें ये लिखी गई है, ये उस ज़ुबान में मुझे अब कुछ हिस्से इसके याद रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, ये किताब मेरे लिए एक आप समझ लें कि ख़जाने से वो कम नहीं थी। और जब इसको मैंने पढ़ा था, और आज भी जब मैंने इसको एकदम अपनी पुरानी कुतुब में देखा, तो एक खुशी का मेरा वो आलम नहीं मैं बयान कर सकता कि मैं किस कदर खुश था। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले मैं आपको इसका नाम बता दूं। इसका नाम है पक्की रोटी। और इसके मुसन्निफ जो हैं वो किताब पर दर्ज नहीं थे। और जिस वक़्त मैंने ये किताब पढ़ी थी उस वक़्त ये 1 रुपए की थी, और 1 रुपए की हमने ख़रीदी थी। ये सन 2000 की बात है। उस वक़्त आपको तो मालूम है कि करेंसी की एक वैल्यू थी। अच्छा जी, इस किताब में क्या लिखा हुआ है, मैंने तकरीबन और इसकी अफादियत तो मैं आपको बता ही नहीं सकता ना क्या है, और इसकी लज्जत क्या है उसके मुतालिक तो जितना भी मैं कहूँ वो कम है। क्योंकि मैं इसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से जानता हूँ। और अगर आप ये अब सुनेंगे, और 4 मैंने इबारतें इसकी ली हैं, और उसमें से एक इबारत जो मैं अभी आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ, और साथ साथ मैं इंशाल्लाह इसका उर्दू ट्रांसलेट भी करूँगा। असल में ये लिखी गई है पंजाबी में, और कुछ इसमें सराइकी के अल्फाज भी हैं। मेरा ख्याल से आप उसको समझ लेंगे, इतनी तो पंजाबी हमें आती है। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले जो इबारत है मैं वो पढ़ने लगूँ, और उसका इंशाल्लाह मैं साथ आपको तर्जमा भी बताऊंगा। जे कोई पुछी बिस्मिल्लाह दे माना केड़े हिण, तू आख जी ए शुरू करना हाँ, मैं इस किताब नू नाल नाम खुदा ताला दे, ਜਿਹੜਾ रोजी देंदा है हर जी नू विच दुनिया दे, अते बख्शेगा मोमना नू ना काफरा नू दिहाड़े क्यामत दे। ये पहली इबारत ही यहाँ से किताब शुरू होती है। और उसमें इसका मुराद ये था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अगर कोई मानी पूछे आपसे कि मानी क्या हैं, तो आप उन्हें बताएं कि जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मानी ये हैं कि मैं इस अल्लाह की किताब को शुरू करता हूँ उस पाक ज़ात के नाम से कि जो क़यामत वाले दिन रोज़ी रिस्क देता है वो दुनिया में हर इंसान को, लेकिन क़यामत वाले दिन वो सिर्फ मोमनों को बख्शेगा, जबकि काफरों को उसके मद्दे मुकाबले में नहीं बख्शेगा। और इसकी जो दूसरी इबारत है वो मैं पढ़े देता हूँ। जे कोई पूछी पैगंबर साहब दियाँ कितनियाँ पीढ़ियाँ जानना फर्ज हैं, तो आख जी 4, हज़रत मुहम्मद पोत्र अब्दुल्ला दा, अब्दुल्ला पोत्र अब्दुल मुतलिब दा, ते अब्दुल मुतलिब पोत्र हाशिम दा, ते हाशिम पोत्र अब्दुल मुनाफ दा। इस दूसरी इबारत में वो कहते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे, और ये जो खसूसी मैं एक बात रह गई मेरे से कि खसूसी बात है, याद रखें कि ये बच्चों के लिए बड़ी मुफीद किताब है। ये बच्चों के लिए इस कदर, अगर इसका मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी उर्दू तर्जमा भी मैं इसका करके जो है इसको पब्लिश करवाऊँ, क्योंकि मुझे अब याद नहीं है कि मिलेगी कि भी नहीं मिलेगी अब ये किताब। लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक नुस्खा पड़ा हुआ है जो कि अरबी रस्मुल ख़त में है। अच्छा, अगर आपसे को पूछे कि हजूर अलैहिस्सलाम की कितनी पीढ़ियां हर मुसलमान के ऊपर जानना फ़र्ज हैं, तो आप उनसे कहें जी 4, जिसमें सबसे पहले हजूर अलैहिस्सलाम के वालिद अब्दुल्ला, अब्दुल्ला से ऊपर अब्दुल मुतलिब, अब्दुल मुतलिब से ऊपर हाशिम, और हाशिम से ऊपर अब्दुल मुनाफ। और आगे वो कहते हैं कि जे को पूछी तू कदों दा मुसलमान होया है, तो तू आख जी रोज़े मीसाक दा, जिस दिहाड़े खुदा ने सभी अरवाह को पैदा कीतियां हैं। वो कहते हैं कि अगर आपसे को पूछे कि आप कब से मुसलमान हैं, तो आप उनसे कहें मैं उस दिन से मुसलमान हूँ कि जिस दिन मैं मीसाक वाले दिन, जिस दिन अल्लाह तबारक तआला ने हमसे वादा लिया था इस बात का, जो कि कुरान मजीद में भी इरशाद है, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो तमाम जो उस वक़्त मखलूक थी सब ने कहा क़ालू बला, बेशक तू हमारा रब है। और ये मिसाक के दिन का वादा जो है हदीस में भी आया, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर इंसान जो है वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, और बाद में फिर वो अपना मजहब तब्दील कर लेता है, जिस तरह कोई ईसाई हो जाता है या कोई दूसरा कोई गैर मजहब इख्तियार करता है इस्लाम के अलावा। अच्छा, इसकी जो तीसरी इबारत है उसमें, चौथी इबारत है उसमें ईमान से मुतल्लिक़ बड़ी दिलचस्प मालूमात है। वो कहता है कि तेरा ईमान खलोता, जे को पूछी तेरा ईमान खलोता है या बैठा है, तू आख जी जिस सभी हुक्म खुदा दे मन्ने उस दा ईमान बैठा है, अते जिस ने
नाफरमानियां कीतियां हैं उसका ईमान खलोता है वेखें कि ते लेट और वंशन। वो कहते हैं कि अगर आपसे को पूछे कि आपका ईमान खड़ा है या बैठा है, ये बड़ी दिलचस्प मालूमात है। तो आप उनसे कहें जी कि जो तो अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी करता है तो उसका ईमान बैठा हुआ है, और जो अल्लाह तबारक ताला के अहकाम की पाबंदी नहीं करता तो उसका ईमान खड़ा हुआ है, और जो खड़ा होता है वो कभी भी जा सकता है। इसकी एक हदीस मुबारक से भी तायद भी इस तरह होती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफहूम है कि जब इंसान चोरी करता है या जना करता है तो उसके सीने से ईमान निकल जाता है, और जब वो दोबारा इस काम से फारिग हो जाता है तो ईमान दोबारा आ जाता है। तो यानी कि उस वक्त के लिए जब इंसान गुनाह करता है तो उसका ईमान खड़ा होता है, और चूंकि वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करता है और जब वो गुनाह का इर्तकाब कर रहा होता है तो ईमान उस वक्त चल देता है। अच्छा जी, आखिरी इसकी इबारत जो कि तकरीबन 5वीं इबारत है वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तेरा ईमान नंगा है या कजिया होया है तू आख जे को पूछी, तेरा ईमान नंगा है या कजिया होया है तू आख जी, जिस विच हया है उस दा ईमान कजिया होया है अते जिस विच हया नहीं उस दा ईमान नंगा है। ये एक पहले इसका मैं तर्जमा आपको बता दूं कि इसमें उन्होंने पूछा है कि अगर आपसे को पूछे कि आपका ईमान बगैर कपड़ों के है या कपड़ों वाला है या नंगा है या ढांपा हुआ है, तो आप उनसे कहें कि जिसके अंदर हया है उसका ईमान ढांपा हुआ है, और जिसके अंदर हया नहीं है उसका ईमान जो है वो नंगा है। एक हदीस मुबारक का मफहूम है, बुखारी मुस्लिम में भी हदीस मुबारक है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हया ईमान की शाखों में से एक शाख है, और इन शाखों की तादाद तकरीबन 60 भी बताई जाती है, 70 भी बताई गई है कुछ हदीस में। तो हया उसकी एक शाख है, और जिस शख्स में हया नहीं वो फिर कुछ भी करे तो जाहिरी बात है जिसका फिर हया है तो उसका ईमान ढांपा हुआ है। तो ये कुछ इबारात थी इसके अंदर से किताब से जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई हैं, जिस किताब का नाम जो है वो पक्की रोटी है। मैं तलबा से भी अपनी रिक्वेस्ट करूंगा और दोस्तों से भी जिनके पास ये है अगर तो वो इसको मंजर आम पर लाएं, और मैं इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला जल्दी काम करने की कोशिश करूंगा कि इसका मैं उर्दू तर्जमा जो है वो बच्चों के लिए, और ये छोटी सी किताब है, इतनी बड़ी नहीं है, तकरीबन कोई 8 से 10 सफ़ात पर मुश्तमिल ये किताब है, और इसके अंदर मालूमात मैं कहता हूँ कि आप उसके अंदाज़ा और उसकी अफादियत का वो सोच भी नहीं सकते कि हमारे ये बच्चों के लिए कितनी मुफीद है। उम्मीद है कि आपको मेरी इस किताब का तारुफ जो मैंने बचपन में पढ़ी थी उसका बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर कोई तालिब इल्म इसकी कोई कॉपी चाहता हो तो इंशाअल्लाह ताला मेरे पास इसकी सॉफ्ट कॉपी पड़ी है, तो इंशाअल्लाह उसको प्रिंट फराहम कर दिए जाएंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।